देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के प्रूव दैट, है ना, साइन 2kx बाई साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स कॉस 3x कॉस 5x से लेकर के कॉस 2k माइनस 1x। मतलब देखो, ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या क्वेश्चन है? साइन 2kx अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 5x से लेकर के कॉस 2k माइनस 1 इंटू एक्स। एक क्वेश्चन ये है। इसी को लेकर के, है ना, हेंस प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन 2kx इंटू कॉट एक्स dx बराबर पाई बाई 2, है ना। इसी रिजल्ट को यूज करके हमें ये भी प्रूव करना है ना। ये अपना क्वेश्चन है। एक देखो, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है। इसको यूज करके हमें ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा बच्चों, जैसे हमें ये जो पहला वाला रिजल्ट अगर प्रूफ करना है, देखो ये जो पहला रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें राइट हैंड साइड को ले लें। देखो, अगर हम राइट हैंड साइड को ले लें तो देखो राइट हैंड साइड हमारा है क्या? राइट हैंड साइड हमारा है 2 ब्रैकेट में ये है cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x से लेकर के cos ऑफ 2k माइनस 1x। देखो, अब इसमें अगर हम लोग इसको ऐड करें, देखो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, मैंने बताया होगा पहले भी आपको, कि मान लीजिए cos अल्फा है और cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा है ना, एंड सो ऑन cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो देखो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? ये होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 और cos ऑफ फर्स्ट एंगल और प्लस लास्ट एंगल बाई 2, cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ऐसे देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। देखो इसमें क्या है, 1 3 5 से लेकर 2k माइनस 1। देखो यहाँ पर ये k टर्म्स हैं अलग अलग, है ना। देखो ध्यान दो, तो जैसे यहाँ पर ये हो गया 2, देखो साइन ऑफ n, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। देखो यहाँ पर ये 1 3 5 से लेकर 2k माइनस 1 तक ये k टर्म्स है ना। तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो k इंटू एक्स बीटा। बीटा क्या है? बीटा देखो एंगल का डिफरेंस, जैसे ये अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो यहाँ पर भी देखो एंगल का डिफरेंस कितना है? 2x। तो देखो ये हो जाएगा 2x, है ना, और बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, तो साइन 2x बाई 2, है ना। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स देखो इसमें k है, तो साइन k इंटू बीटा बाई 2, बीटा का मतलब 2x बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर, cos ऑफ फर्स्ट एंगल, cos ऑफ फर्स्ट एंगल, देखो फर्स्ट एंगल क्या है? x, और प्लस लास्ट एंगल क्या है? देखो 2k माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2। ऐसा देखो यहाँ पर, है ना, cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, देखो ये हो जाएगा 2 साइन kx डिवाइड बाई साइन x। और देखो यहाँ पर ये क्या बचेगा, cos ऑफ, देखो ये x कैंसिल, तो 2kx बाई 2, ये cos ऑफ kx बचेगा, है ना। ऐसे देखो ये हमको मिला। तो देखो क्या हुआ, इसकी जब हमने वैल्यू फाइंड यहाँ पर की है, तो देखो ये हो गया 2 साइन kx cos kx अपॉन साइन x। देखो इसमें हम ध्यान दें, 2 साइन a cos a, ये क्या होता है? एक्चुअली ये साइन 2a होता है, तो ये साइन 2kx अपॉन साइन x का देखो इसकी वैल्यू मिलेगी, है ना। देखो ये 2 साइन a cos a, तो 2 साइन a cos a मतलब साइन 2a अपॉन साइन x। यही देखो हमें प्रूफ करना था। देखो राइट हैंड साइड को हमने लिया, और राइट हैंड साइड को लेने के बाद देखो हमें यहाँ पर ये रिजल्ट इसका मिल गया। ये सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, जिसकी अब देखो उसको यूज करके हम इस इंटीग्रल को निकालेंगे। अदरवाइज इस इंटीग्रल को निकालना आसान नहीं होता। अगर हम इसको यूज ना करते तो इस इंटीग्रल को निकालना इतना आसान हमारे लिए नहीं होता। फिर उसके और तरीके दूसरे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे चल के करेंगे। जैसे इसको हम कुछ मान लेते हैं i ऑफ k, फिर i ऑफ k माइनस 1 निकालते हैं, वो मेथड भी लग सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को हम अगर इसकी हेल्प से ना करें तो और भी तरीके होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन
ऐसे करना इजी नहीं है, आप सिंपल इंटीग्रेशन से इसको नहीं कर सकते, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो आसानी से देखो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ना करें तो उसके भी तरीके होते हैं, बताएंगे भी आपको आगे चल के। उसमें मेथड होता है, जैसे इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम आई ऑफ के मान लेते हैं, फिर आई ऑफ के माइनस वन निकालते हैं, फिर आई ऑफ के में से आई ऑफ के माइनस वन को माइनस करते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ वहां पर कुछ बातें ऐसी मिल जाती हैं जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। खैर अभी हमें इसको इस मेथड की, इस जो हमने फार्मूला पहले प्रूव किया है उसकी हेल्प से हमें इसको यहाँ पर अभी करना है हाल फिलहाल। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, इसको मिटा रहा हूं, जल्दी लिखो पहले बच्चे ध्यान से, इसको जल्दी लिखो, यहाँ पर मिटा रहा हूं मैं। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है तो हम इसकी हेल्प लेंगे। देखो यहाँ पर जैसे क्या है, sin 2kx इंटू कॉट एक्स, देखो ये यहाँ पर हमको दिया गया है। देखो ये हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin 2kx इंटू कॉट एक्स dx। देखो हम क्या करेंगे, कॉट की जगह पर कॉस बाई साइन लिखेंगे, sin 2kx इंटू इसको cos बाई साइन लिखेंगे तो ये हो गया sin x इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। अब देखो इस पूरे की वैल्यू sin 2kx बाई sin x की देखो वैल्यू यहां से लिखेंगे, तो देखो ये हो गया 0 to π/2, इसकी देखो वैल्यू ये आ गई 2, ये cos x cos 3x से लेकर के cos 5x और ये हो गया cos 2k माइनस 1x, और बाहर देखो एक और cos x है, ठीक है। देखो ये इसकी वैल्यू हमने लिखी है ना, ये 2 ऑफ दिस, और बाहर क्या है बोलो cos x, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या हुआ, यहां पर हम इसमें सब में 2 cos a cos b का फार्मूला यूज करेंगे। देखो जैसे ये 2 cos x और cos x, 2 cos a cos b आपको याद होगा, 2 cos a cos b निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हम cos a प्लस b ले लें, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। और cos a माइनस b ले लें तो cos a cos b, उन दोनों को ऐड कर दें, तो देखो cos a प्लस b और cos a माइनस b को हम लिख सकते हैं, क्या बोलो, इसको लिख सकते हैं 2 cos a cos b, है ना। cos a प्लस b और cos a माइनस b को हम लिख सकते हैं, क्या बोलो, 2 cos a cos b। तो देखो जैसे ये 2 cos x और cos x, तो क्या हो जाएगा 2, है ना, cos a प्लस b, 2 cos a cos b है, देखो ये बनेगा 2 cos x, तो cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब cos 2x प्लस cos a माइनस b, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो ये हो गया cos x, ये cos x है ना, 2 cos a cos b, ये 2 cos a और cos b, 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b क्या हो गया, cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब एंगल ऐड हो गया, प्लस cos a माइनस b, तो x माइनस x 0 हो गया। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b, फिर से देखो cos a प्लस b, तो cos a प्लस b का मतलब हो गया cos 4x, और प्लस cos a माइनस b, a माइनस b का मतलब क्या हो गया, a माइनस b का मतलब हो गया cos 2x, फिर देखो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, फिर देखो क्या हुआ, cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब cos 6x, और प्लस cos a माइनस b का मतलब क्या हो गया बोलो, cos 4x। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये पूरा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे एंगल आ रहे हैं वो देखो cos के इवन मल्टीपल आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर cos 2x आया, cos 2x आया, cos 6x आया, cos 4x आया, है ना, ये cos के इवन मल्टीपल एंगल आ रहे हैं, और सारे एंगल डबल डबल आ रहे हैं। देखो cos 2x से cos 2x से ट्वाइस हो जाएगा, cos 4x से cos 4x से ट्वाइस हो जाएगा, cos 6x आया अगला, फिर cos 6x आएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया, इस cos को अंदर ले लिया, तो सब में 2 cos a cos b का, सब में 2 cos a cos b का फार्मूला देखो यहाँ पर लगता हुआ चला जाएगा। इस cos को हमने अंदर लिया, है ना, तो 2 cos a cos b हर जगह देखो यहाँ से ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ध्यान दो जरा। अब देखो जरा एक बात और यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हम मान लो cos का कोई भी एंगल लें, जैसे मान लो हम यहाँ पर ये लें 0 से π/2 और cos 2x को इंटीग्रेट करें, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो,
ये हो जाएगा साइन 2x/2 और 0 से लेकर के π/2। क्या होगा देखो 1/2 बाहर, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा साइन पाई, और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 0, साइन पाई 0 होता है, ये वैल्यू 0 हो गई। इसी प्रकार अगर हम cos 4x को भी इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/2 में तो उसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, है ना। अगर हम cos 6 को भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2 में तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। मतलब ये सारे इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे इंटीग्रेशन हमारे 0 आ जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x 0 से लेकर के π/2, और इसका आंसर जो आएगा π/2 वही हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा π/2, ध्यान दो, है ना। क्योंकि बाकी जितने भी एंगल हैं वो सब cos के आगे इवन मल्टीपल आएंगे, और cos के आगे इवन मल्टीपल आने का मतलब 0 to π/2 में उन सभी का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अकेला टर्म जो बचेगा वो 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो आंसर बचेगा वो यहाँ पर π/2 बचेगा, और वही देखो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इस cos को अंदर ले लो और सब में 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करो। इस cos को भी अंदर ले लो, अब ये बचेगा 2 cos a cos b, फिर देखो इस cos को अंदर लेंगे तो ये बचेगा 2 cos a cos b, सब में 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपने आप ही cos के इवन इंटीजर मल्टीपल एंगल आएंगे। और इवन इंटीजर मल्टीपल एंगल आने का मतलब उनकी 0 से π/2 में इंटीग्रेशन 0 बनेंगे, अकेला 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो वही हमको अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी और अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले जरा इसको।